चैप्टर का नाम है फंक्शंस। क्या है फंक्शंस, कुछ याद है? फंक्शन एकदम सोपा है। ये क्या बोला कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब कोई भी फंक्शन बताने के लिए सबसे पहले दो सेट्स चाहिए। तो फंक्शन का मतलब क्या? फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन। मतलब फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है विच एसोसिएट्स each element x in A to a unique exactly one element y in B। समझा क्या? ऐसे थोड़े समझता है, कर लेने पड़ेगा। तो ये क्या बोला? ए से लेके बी तक का एक रिलेशन जिसमें ना का हर एक एलिमेंट आना चाहिए और ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी भी एक एलिमेंट से कनेक्टेड चाहिए, उसको अपन बोलेंगे फंक्शन। क्या यहाँ पर सेट ए जो है इसका हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है? क्या यहाँ का इधर के एक से रिलेटेड है? ये वाला जो एलिमेंट ए है क्या वो थ्री से है? मतलब ए कॉमा थ्री हो गया, ये बी कॉमा थ्री हो गया, सी कॉमा फोर हो गया, डी कॉमा टू हो गया। तो क्या हर एक ए का हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है? हो रहा है ना? तो अपन क्या बोलेंगे? ये एक फंक्शन है। तो इसमें दो कंडीशंस रहती। सबसे पहला कि जो सेट ए उसका हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए। बी का हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ए का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए। और दूसरा एक उन्होंने क्या बोला है कि ए का एक एक ही बार एक ही एरो इस पे आ सकता, मतलब रिपीट नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है? इस पर भी एक एरो गया, नीचे भी एक एरो गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन है क्या? मैं बस ए को देखूंगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यूज हुआ ही नहीं, इसके वजह से ये फंक्शन। तो ये तीन एग्जांपल्स है ना, इससे पूरा समझ जाएगा, पूरा क्लियर। यहाँ पर हर एक यूज हो रहा है, यहाँ पर ये वाला यूज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये दो वाला यूज हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड एग्जांपल में फंक्शन नहीं है, और फर्स्ट एग्जांपल में फंक्शन है। समझा क्या फंक्शन क्या है? एक्सरसाइज 2.1, चेक इफ फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। मतलब ये रिलेशन है, ये फंक्शन है या नहीं उनको बताना है। ये इसको देख के क्या लग रहा है ये? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है और एक ही बार यूज हो रहा है, कहीं पे डबल लाइन नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन ये है क्या? नहीं, क्योंकि आर ये दो बार यूज हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये यहाँ पर ये use हो रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। इसको एग्जाम में कैसे लिखना है? ऊपर जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन लिख के आना है, और फाइनली बस बताएंगे ये है या नहीं। ठीक है? वैसे एग्जाम में पूछने का चांस बहुत कम। विच सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट फंक्शन ए टू बी फ्रॉम ए टू बी। इसमें से ना, ये चारों में से कौन से फंक्शंस है और कौन से फंक्शंस नहीं है, ये बताना है। तो ये कोई ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसका मतलब क्या? यहाँ से एक लिया और यहाँ से कोई भी एक लिया, एक पेयर बन गया। पहला एक एलिमेंट लूंगा ए से, उसके बाद एलिमेंट लूंगा बी से, एक पेयर बना। ठीक है? अब ये जो सारे पेयर्स बने, ये रिलेशन है या नहीं चेक करना है। तो या तो अपन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लिख में बता सकते हैं, अपन दोनों तरीके से करेंगे। एक बार तो यहाँ पर क्या, वन टू थ्री और फोर। बी में क्या क्या है? 8 1 0 1 2 3। अब पहला क्या बोला उसने? 1 0 0, एक लाइन बना। 3 3 ये हो गया। 2 5 ये हो गया। 4 ये। अगर इतना ही रहता तो क्या मैं इसे फंक्शन बोलता? गुड मॉर्निंग। ये अगर इतना ही क्वेश्चन रहता तो क्या ये फंक्शन बन जाती? लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और क्या बोला है? 2 2।
क्या ये फंक्शन है? अभी नहीं, क्योंकि ये जो है ये रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसको अभी बस अपन देख के ट्राई करेंगे समझने का। जो पहले एलिमेंट से ये सेट होता है, क्या ए का हर एक एलिमेंट कवर हुआ है? 1 2 3 4, 2 3 4, ए का हर एक एलिमेंट कवर हो चुका, और एक ही बार हो रहा है, इसको इस फंक्शन है। यहाँ पे ए का हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है, 3 कवर नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्या यहाँ पे ए का हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है? क्या एक ही बार आ रहा है? इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, एम दे के रखा है, ये 5 चीजें फाइंड करने बोली, ये कैसे करते हैं अपन? ये जो भी वैल्यूज उन्होंने दी है, वो एम के जगह पर बस सब्स्टिट्यूट करने, एक बार सारे ही कर लेते। निकल नोटबुक फटाफट। चलो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फटाफट। एफ ऑफ एम क्या दिया है? m² -3m+1। एफ ऑफ जीरो फाइंड करने बोला है, कैसे करेंगे अपन? जहां पे भी m है उसकी जगह पर जीरो पुट करना है, तो ये होगा 0² -3 × 0 + 1। 0² कितना था? 0, 3 0 0 +1, ये आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सोपा एकदम। ये सेम है ना, 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर था एक, वही है पूरा। एफ ऑफ -3, ये कैसे करेंगे? -3² -3 × 3 + 1, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, +9 आता, -9 नहीं, -3 × -3 +9 +1, ये कितना होगा? 19। नेक्स्ट, एफ ऑफ 1/2, तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 +1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा? -3 × 1 -3, नीचे का 2 एज इट इज, +1। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 2 और 1 का क्या आएगा एलसीएम? 4, इसको इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये होगा 1 -6 +4/4। ये बता सकते हैं क्या आप? 1 -6 -5 -5 +4 -1/, ये अच्छा है, x+1, एफ ऑफ x+1, क्या करेंगे यहाँ पे? m के जगह पर x+1 डालना है, तो x+1 होल स्क्वायर -3 × x+1 +1, इसका स्क्वायर क्या आएगा? x² + 1, क्या? हाँ, a² + b² + 2ab, तो ये होगा a² + b² + 2 × a × b। अब ये -3 आप अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -3x -3 × 1 -3 +1, x² + 1, 2 × x 2x, 2x × 1 2x, -3x, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? -2। तो अपना आंसर आ रहा है x² -x -1, खत्म। ये आया एफ ऑफ x+1।
इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे क्या? करेंगे इसने, उन्होंने क्या पूछा थोड़ी। अगले एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एम के जगह पर माइनस एक्स, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 1, खत्म। सुप्पा है क्वेश्चन एकदम, फटाफट लिखते चलो फिर बढ़ते आगे। फाइंड x इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो फंक्शन दे के रखा है ना, इसको अगर सॉल्व किया तो 0 आने वाला, तो x की वैल्यू क्या रहेगी पूछ रहे हो। तो g ऑफ x वैसे तो क्या दे के रखा है उन्होंने, 5x माइनस 6/7, लेकिन इक्वल टू 0, तो इसके जगह पे मैं 0 लिख सकता, 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 6/7। ये धीरे धीरे सब वहां पे भेज के x की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो सबसे पहले 7 को यहाँ पे भेजेंगे, 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, 7 जीरो जा, फिर माइनस 6 यहाँ पे जाके प्लस 6 होगा, 0 प्लस 6 6 होगा, 6 इज इक्वल टू 5x, 5 यहाँ पे आके डिवाइड, 6/5 इज इक्वल टू x। समझा क्या ये तो क्या बच्चों वाला, ये फोर्थ फिफ्थ में करते थे अपन। बी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7, ये मत लिखो, ये सब पे जो लिखना है वो बताता मैं। यहाँ पे उन्होंने 0 बोल के रखा है, 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7, फिर से ये वही 7 जीरो सा 0, माइनस 2x स्क्वायर को यहाँ पे बेच के प्लस कर दूंगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2, मतलब 9, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, x प्लस 3 भी हो सकता है, माइनस 3 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, यानी प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तीसरा कर, या स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। कैसे करेंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, अब यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करके निगेटिव चाहिए और ऐड करके पॉजिटिव चाहिए, इसलिए 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2x कॉमन आ रहा है, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचते, 3, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो बचा एक एक्स, 4 में से 2 गए तो 2, ये एक्स तो गया बाहर। अब ये सेम ब्रैकेट एज इट इज लिखते हैं अपन फिर से, 3x प्लस 2, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, माइनस नहीं है यहाँ पर, तो वो कहाँ पे गया होगा बाहर, तो दो ब्रैकेट, ये जो सेम ब्रैकेट है दो बार, उसको एक ही बार लिखेंगे, और दूसरा ब्रैकेट आएगा 2x माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा, 0, तो या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, पहले प्लस 2 यहाँ पे जाके माइनस होगा, और फिर 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, यहाँ पर -1 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 यहाँ पे आके डिवाइड, तो या तो -2/3 या +1/, ये थर्ड वाला लिख लो।
यहाँ पर फाइंड एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, जी ऑफ एक्स दे के रखा है, ये दोनों इक्वल है बोले। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स रेस टू 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स क्या है? 11x²। ये दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करूंगा मैं? ये स्क्वायर वाले को यहाँ पे लेके आता है एक बार। एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू 11x² माइनस 2x²। एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 9x²। अब ये x² यहाँ पे क्या हो रहा? 9 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या होगा? एक्स रेस टू 4 अपॉन x² इज इक्वल टू 9। ऊपर 4 है, नीचे 2 ही है, तो दो दो कट हो जाएंगे, ऊपर के 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। x² इज इक्वल टू 9, स्क्वायर यहाँ पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या क्या? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सोपा था ये एकदम। अगला करते हैं। ये दिखने मुश्किल है, बस कॉन्सेप्ट समझो, समझा तो बहुत सोपा है। देखो यहाँ पे समझ के चलो क्या है। ये बोला एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक ही है, उसको अपने से भी लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं। एक ही फंक्शन को दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा कब लिखेंगे? अगर एक्स की वैल्यू 2 है या 2 से कम। यानी ऐसे कब लिखेंगे? अगर एक्स 2 से बड़ी है। एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करता है, और ये वाला लिख लिया, ये वाला। तो अगर आप एफ ऑफ 3 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी वाली है, तो नीचे वाला फंक्शन लो या ऊपर वाला? नीचे ऊपर वाला। तो जब एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, ये डालेंगे अपन 3, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 7 आ गया एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो ऊपर डालो या नीचे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू बोला है उन्होंने, 2 रहा तो ऊपर जाएगा। प्लस पीछे वैल्यू आ गई 7। एफ ऑफ 0 ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि लेस देन 2 पर ऊपर कवर हो रहा है, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 3। इतना मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन देखने में, ओरली हो गया। अब यहाँ पर भी सेम है, तो ये चीज समझ गए ना आप? तो मेरे को बोलो -4 यहाँ पर कवर हो रहा है या यहाँ पर या यहाँ पर? इसका क्या मतलब है? या -3 से छोटा, तो -4 -3 से छोटा होता है, तो यहाँ पर ये वाले इसमें पुट करेंगे। चलो ये सॉल्व भी कर लेते हो। एफ ऑफ -4 के लिए अपन लिखेंगे 4 इंटू -4 -2। 4 इंटू -4 कितना होगा? -16 -2 कितना होगा? -18। पहला हो चुका खत्म। अब बी, यहाँ पे -3 बोला है, यहाँ पे या यहाँ पे? सबसे ऊपर वाले में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है। तो 4 इंटू -3, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 4 इंटू -3 -2। ये होगा -12 -2 कितना होता है ये? -14। सी करते। एफ ऑफ 1, ये अगर आप बोल दो कहाँ पे तो मजा आ जाएगा। का तो यहाँ पर क्या बोला? -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे डालेंगे अपन। और ये फंक्शन तो क्या बारी है? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ही नहीं, मतलब अपना आंसर क्या आ गया? डी में डालते एफ ऑफ 5। तो ये जब भी 3 या 3 से बड़ा होगा तो यहाँ पे डालना पड़ेगा।
तो ये क्या एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब आंसर क्या है अपना, खत्म। इतना था, समझा क्या तुमने? सोपा है क्या, बहुत सोपा? एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, फाइंड करने बोला है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड कर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, 8th और 9th में से कोई एक एग्जाम में आने वाला। एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 5। हेलो, हाँ, है ना? 6x-1। तो पहला उन्होंने पूछा है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो अपन क्या करेंगे, 3x+5 प्लस 6x-1, कितना होता है, 9x+4, 3x+6x 9x +5 - 1 4, आ गया आंसर। यहाँ पे उन्होंने x के जगह पर x ही रहने दिया है, तो अपना आंसर भी x के फॉर्म में आएगा। अगर इन्होंने यहाँ पे समझो 2 बोला रहता, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 डाल दिए रहते। सेकंड क्या बोला उन्होंने, f माइनस जी ऑफ 2, मतलब अब माइनस करेंगे और जो आंसर है उसकी जगह पर 2 डालेंगे, f माइनस जी ऑफ 2। तो ये अपन, या सीधा पहले x की जगह पर 2 डाल दे, x पता है ना 2 है, तो यहाँ पर भी अपन x की जगह पर 2, यहाँ पे भी x की जगह पर 2, तो 3 of 2 प्लस 5, उन्होंने माइनस करने बोला है, तो -6 of x - 1, 3 2 6 प्लस 5 माइनस 12 - 1 11, तो 6 + 5 11, 11 - 11 0। ये समझा क्या क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने f माइनस जी बोला है, इसलिए मैं माइनस कर रहा दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे x की जगह पे 2 डाला है, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर 2 डाला, एकदम सिंपल। आगे उन्होंने बोला उन दोनों को ऐड करो और उसके जगह पे x की जगह पे 3 डालो, 2 मिनट का तो काम है। एफ जी ऑफ 3 मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 3 -1, तो 3 3 जा 9, 9 + 5 14 मल्टीप्लाइड बाय 18 - 1 17, 14 × 17 कितना होता, 17 10 जा 170, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके जो आएगा अपना आंसर। और लास्ट f अपॉन g ऑफ x, f अपॉन g ऑफ x, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 5 अपॉन 6x - 1, इतना ही आएगा। बस x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती यार, सब हो सकता, सब हो सकता, बस है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जिससे 0 आ जाएगा वो x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता। तो 6x - 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू निगेटिव यहाँ पे जाके पॉजिटिव, 6 यहाँ पे आके डिवाइड, जब x की वैल्यू 1/6 होगी तो ये मेरे को नहीं चलेगा। तो इसका डोमेन क्या है, x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1/6। क्या यहाँ पर √5 चलेगा,
सब चलता ना, रियल नंबर कोई भी चल जाएगा, बस 1/6 नंबर। तो ये भी हो चुका मजा। लास्ट क्वेश्चन ये, पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बोले तो ये बस, बाकी तो सब सो। ये इसका मतलब जरूरी है, ये समझ गया तो एक्सरसाइज खत्म। एफ इसका मतलब क्या रहता, कि जो जी की वैल्यू है ना, मतलब ये एफ में एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीधा। सुनने में थोड़ा सा सोपा लग सकता है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा अवगढ़ जा भी सकता है। एक बार सॉल्व करके देखते जमता क्या, ये लिखेंगे अपन। तो पहले तो क्या हो रहा है, ये फाइंड करना है। इसका मतलब आएगा, मैं पहले ये लिखने का ट्राई कर रहा, लेकिन जहां पे भी एक्स दिखेगा वहां पे ये लिख दूंगा। तो टू एज इट इज लिखा, फिर एक्स दिखा, एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा 5x - 2। यहाँ पे एक्स को स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर देंगे, आगे +3 है तो प्लस देंगे। समझा क्या ये क्या हो, समझा क्या पक्का आर्यन, समझोगी? अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a - b होल स्क्वायर। तो ये वाला टू एज इट इज लिखा, यहाँ पे क्या आएगा, a² -2ab +b², और आगे का +3 एज इट इज। तो ये टू एज इट इज, 5x² इतना होगा, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x2, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ये माइनस के साइन, 20x +4 प्लस, अब ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो ये होगा 50x² -40x +8 +3। फाइनली अपना आंसर आ गया, 50x² -40x +, समझा के? लो लिख के फिर अगला वाला करते, चलो बी वाला करते ट्राई। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एफ सब्स्टिट्यूट करना है जी में, मतलब जी लिखते चलेंगे, जहां पे भी एक्स दिखा उसके जगह पे ये डालेंगे पूरा। तो ये वाले एक्स के जगह पे अपन ये पूरा लिखने वाले, 2x² +3, ये वाला जो -2 है वो एज इट इज। तो ये 5 अंदर जाके अब सीधा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट को स्क्वायर वगैरह कुछ है नहीं। तो ये होगा 10x² +15 -2, बस खत्म। 10x² +13, आ गया आंसर, सम पे। अगला करते, सी। इसका मतलब क्या, एफ में एफ डालने का। यस, तो एफ की शुरुआत करते लिखने की, मैंने 2 लिखा, आगे लगे एक्स आया, एक्स के जगह पर ये पूरा डालेंगे। 2x² नहीं नहीं इतना नो, नहीं तो फिर वो ऐसे होता चलेगा। अब ये वाले एक्स को स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर देंगे, +3। अब इसका स्क्वायर करके बताओ तो नहीं, तो ये है a स्क्वायर +2ab +b², और आगे का +3 एज इट इज। तो 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर x⁴, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये वाला x² +3 का स्क्वायर 9, ये 2 अंदर होगा मल्टीप्लाई, 8x⁴ +24x²
प्लस 18। अच्छा, ये 2 को भी 3 से करने का क्या मल्टीप्लाई? पूछ रहा मैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया हो। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया, 8x⁴ प्लस 24x² प्लस 20। ये वाला भी अच्छा था। लास्ट कर लेते, फिर बेटो तुम लिखते। डी क्या बोल रहा? जी में जी डालो, तो ये तो सोपा है। ये 5 लिखा, आगे x आया, x के जगह पर 5x-2, आगे -2, तो 5 5 25x, 5 इंटू -2 -10, -2, तो ये हो रहा 25x -12, क्योंकि उसमें स्क्वायर आ रहा। समझे कि ये पूरा तुम ये वाले क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करना, बाकी पूरा चैप्टर हो चुका अपना खत्म।